प्राचीन काल में भारत भूमि पर अनेक भक्त हुए जिन्होंने भगवान की ऐसी साधना की कि आज भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। उन्हीं में से एक थे राजकुमार ध्रुव, जिनकी अटूट भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि रानी सुंदर और चतुर थी, जबकि सुनीति अत्यंत धर्मपरायण और दयालु। राजा का झुकाव सुरुचि की ओर था, इसलिए वह सुनीति और उसके पुत्र ध्रुव की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, राजमहल के प्रांगण में राजा अपने पुत्र उत्तम सुरुचि का बेटा को गोद में लेकर बैठे थे। उसी समय 5 वर्ष का ध्रुव वहां आया। ध्रुव ने मासूमियत से कहा, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। राजा कुछ बोल पाते, इससे पहले ही रानी सुरुचि ने कड़वे शब्दों में कहा, ध्रुव, तुम्हें ये स्थान पाने का कोई अधिकार नहीं। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान की पूजा करके उसी की कृपा से जन्म लेना होगा, मेरे गर्भ से, तभी यह स्थान तुम्हें मिलेगा। इन कठोर शब्दों ने बालक ध्रुव के कोमल हृदय को चीर दिया। वह रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। ध्रुव ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मां, रानी सुरुचि ने मुझे कहा कि मैं राजा की गोद में बैठने लायक नहीं हूँ। क्या सचमुच मैं अपने पिता से प्रेम नहीं पा सकता? सुनीति ने बेटे को गोद में लेकर स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, उन्होंने जो कहा वह कठोर है, लेकिन कुछ अंश में सत्य भी है। जब भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं तब सब सम्मान और प्रेम अपने आप मिलता है। इसलिए यदि तुम वास्तव में बड़ा स्थान पाना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, तब मैं भगवान को ढूंढूंगा, उन्हें प्रसन्न करूंगा और उनसे ऐसा स्थान मांगूंगा जो कभी किसी से छिन न सके। सुनीति ने कहा, बेटा, भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन जंगल में साधक उन्हें पाने के लिए ध्यान करते हैं। तुम निश्चय कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव अपने छोटे छोटे पांवों से घने जंगल की ओर चल पड़ा। वह वन में एक साधु देवर्षि नारद से मिला। नारद जी ने स्नेह से पूछा, बेटा, तुम इतने छोटे होकर अकेले जंगल में क्या करने निकले हो? ध्रुव ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं भगवान को ढूंढने आया हूँ। मैं ऐसा स्थान पाना चाहता हूँ जो किसी से न छिन सके। नारद जी मुस्कुराए, बेटा, यह मार्ग कठिन है। यहाँ जंगली जानवर हैं, ठंडी हवाएं हैं, तपस्या करनी होगी। क्या तुम सह सकोगे? ध्रुव ने दृढ़ निश्चय से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं सह लूंगा। मैं तब तक तपस्या करूंगा जब तक भगवान स्वयं मेरे सामने न आ जाएं। नारद जी प्रसन्न हुए और बोले, तो फिर, ओ बालक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र जपना। भगवान विष्णु तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे। ध्रुव ने जंगल में एक नदी किनारे आसन लगाया। दिन रात वह भगवान का ध्यान करने लगा। पहले वह रोज फल खाता, फिर पत्ते, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। अंत में वह केवल प्राणवायु पर जीवित रहने लगा। उसका शरीर दुर्बल हुआ, पर उसका मन अडिग रहा। वन के देवता और ऋषिगण आश्चर्य से देखते, देखो, इतना छोटा बालक और इतनी कठोर तपस्या, ये निश्चय ही महान आत्मा है। धीरे धीरे पूरी सृष्टि उसकी तपस्या से कांप उठी। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यह बालक आपकी प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, कृपया उस पर कृपा करें। एक दिन ध्रुव ध्यान में बैठे थे कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित हवा बहने लगी और वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, सौम्य मुस्कान लिए। ध्रुव ने आंखें खोली और विस्मय से भगवान को देखा। वह तुरंत उठे, अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक बोले, प्रभु, मैं तो आपको पाने आया था, पर अब तो मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। मैं क्या मांगूं? भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हारी अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव ने झुककर कहा, प्रभु, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको पा लिया, यही सबसे बड़ा वरदान है। भगवान मुस्कुराए, फिर भी तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें वह स्थान देता हूँ जो सदा स्थिर रहेगा, ध्रुवपद। तुम आकाश में ध्रुव तारा बनकर सदा चमकोगे और लोग तुम्हारे नाम से भक्ति का अर्थ समझेंगे। भगवान विष्णु ने अपने शंख से आशीर्वाद दिया।
उस क्षण ध्रुव का शरीर प्रकाशमय हो गया। आकाश में एक चमकता हुआ तारा प्रकट हुआ, जो सदा स्थिर रहता है। देवताओं ने कहा, ये है ध्रुव तारा, अधिक भक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रतीक। जब ध्रुव अपने महल लौटे तो राजा उत्तानपाद, रानी सुनीति और सुरुचि सबने उन्हें प्रेम और गर्व से देखा। ध्रुव ने उन्हें क्षमा कर दिया और सबके प्रति करुणा दिखाई। इस प्रकार एक 5 वर्ष के बालक ने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में न उम्र मायने रखती है, न परिस्थिति। अगर हृदय में विश्वास अधिक हो तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।